सही मुस्लिम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मेरे सहाबा, मेरे साथी, मेरा गिरोह वो आपके लिए ढाल है, उम्मत के लिए ढाल है। जब तक सहाबा जिंदा रहेंगे तो उम्मत पे जो फितनों के आने का एक वायदा किया गया है वो रुके रहेंगे। जिस तरह तारे आसमान के लिए ढाल हैं, जब क़यामत आएगी तारे टूटेंगे, आसमान भी तोड़ दिया जाएगा। सहाबा किराम उम्मत मुस्लिमा के लिए ढाल हैं। जब तक ये सहाबा की जमात बाकी रहेगी उम्मत मुस्लिमा फितनों से बची रहेगी। और जब सहाबा किराम को उठा लिया जाएगा तो फिर मेरी उम्मत पर वो आएगा जिससे मेरी उम्मत का वायदा किया गया है। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में बयान करते हैं कि सहाबा के बाद दीन में बिदआत का इजाफा होगा, फितनों का इजाफा होगा। ऐसे ऐसे फितनों के दरवाजे खुलेंगे जो दरवाजे सहाबा किराम के दौर में नहीं थे, वो फितने नमूदार होंगे। तो मियार हक सिर्फ मनहज सहाबा है। अगर आज कोई ये चाहे कि मैं हक को पालूं तो उसको लौटना पड़ेगा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मनहज की तरफ देखना पड़ेगा। हर मसले में, वो कायनात का कोई मसला हो, अगर उस मसले का ताल्लुक शरीयत मुहम्मदिया से है, उस मसले का ताल्लुक सवाब से है, उस मसले का ताल्लुक अल्लाह की रज़ा से है, तो सवाब में सबसे ज्यादा हरीस मोहम्मद के सहाबा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईद मिलाद का मसला हो या ख़त्म शरीफ का मसला हो, देखना पड़ेगा सहाबा किराम की ज़िंदगी में ये मिलाद का महीना आया, मेरे प्यारे नबी की पैदाइश का महीना आया। क्या सहाबा ने चरागा किए? क्या आपने जुलूस निकाले? क्या आपने जलसे किए? क्या आपने बैतुल्लाह के मॉडल बनाकर जानवरों के ऊपर ऊँटों पर रख के मदीना शरीफ और मक्का में घुमाए? क्या असहाबे बदर ने ये अमल किया? क्यों? मालिक ऐलान कर रहा है, अगर तुम ईमान लेकर आओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लेकर आए, फ़क़द इहतदौ, फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। फिर तुम्हारे लिए कहा जाएगा कि ये राह हिदायत के राही हैं, कि ये उस रास्ते पे चले हैं जिस रास्ते पे असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। लोग दलील देते हैं जी कि आप तो वैसे सख्ती करते हैं। क्या ख्याल है, सहाबा ने मस्जिदों में हीटर लगाए थे? सहाबा ने मस्जिद में कारपेट बिछाए थे? सहाबा ने की मस्जिद की जो छतें थी वो कंक्रीट की थी? सहाबा की मस्जिदों में ये लकड़ी का काम हुआ था? तो आप फिर ये मस्जिद में क्यों करते हैं? हम कहते हैं भाई, जिस अमल की बुनियाद पे अजर सवाब की उम्मीद रखी जाए उसको दीन समझ के, इबादत समझ के वो देखना पड़ेगा असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ। हमारे उलमा ने कभी ये फतवा नहीं दिया कि कारपेट वाली मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज आपको 49 करोड़ का सवाब मिलेगा, और कच्ची मस्जिद में अगर नमाज पढ़ा तो एक नमाज का एक ही सवाब मिलेगा। इसका इबादत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक अल्लाह की रज़ा के साथ नहीं है कि आपने मस्जिद में अगर ये काम कर लिया, पक्की बना ली, कच्ची बना ली, ये आपकी ज़रूरियात हैं जिसके मुताबिक आप मस्जिद बना रहे हो। जिस चीज़ को इबादत कहा जाता है, जिस पे आप अजर सवाब की उम्मीद रखते हो, जिसको आप अल्लाह की तरफ से दी हुई ईद समझते हो, तो वहाँ लौटना पड़ेगा अबू कहाफा के बेटे के घर की तरफ कि अबू बकर सिद्दीक ने 12 रबीउल अव्वल को या 9 रबीउल अव्वल को अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाई, अगरबत्तियाँ जलाई। ये इबादत है, और इबादत के अंदर मनहज हमेशा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। और याद रखिए ये असूल है, जो चीज दीन के नाम पे मशहूर हुई सहाबा किराम के दौर के बाद, जिसको सहाबा ने दीन समझ के उस पर अमल नहीं किया, जिसकी दलील सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिली, वो गुमराही है, वो बिदअत है, वो दीन के अंदर नया काम है।